वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम इफ़ फार्मूला एक्सेल में समझने वाले हैं। इफ़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा एपिसोड नंबर 5 है और आप एपिसोड नंबर 4, 3, 2, 1 जो है उनको भी देखें, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चलते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप सीक्वेंस के साथ हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा और बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों को लेके। तो चलें हम इफ़ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखें, इफ़ जो है ना जी, ये एक कंडीशनल फार्मूला है। मसलन कि इसकी जितनी भी सारी सिनेरियो बेस्ड वर्किंग है वो कंडीशन को लेके है कि कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी और उस कंडीशन अगर तो वो कंडीशन पूरी हो रही होगी तो एक वैल्यू आएगी, और अगर कंडीशन पूरी नहीं हो रही होगी तो एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये सिनेरियो बेस और कंडीशन बेस फार्मूला है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है। अब देखें, जो इफ़ का फॉर्मूला है ना, उसमें सबसे पहले आती है कंडीशन, यानी कि ये आपको कंडीशन नज़र आ रही है और कंडीशन के बाद एक वैल्यू यहाँ पे ट्रू वाली है और ये वाली वैल्यू फॉल्स वाली है। कि कंडीशन के बाद एक वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे और एक वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी यानी कि कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो जो पहली वैल्यू होगी वो पहली वैल्यू आएगी। अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो ये वाली वैल्यू नहीं, जो फॉल्स वाली वैल्यू है फिर वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी इज़ इक्वल टू इफ़। आपको याद है मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इज़ इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। इफ़ लिखने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है या टैब प्रेस करना है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ पैरेंथेसिस को ओपन करना है आपने। यहाँ तो आपने ये टैब का बटन प्रेस करना है या फिर ये आपने शिफ्ट का बटन दबा के, जैसे ये मैंने शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है, और ये या तो इस तरह से पैरेंथेसिस आपने ऑन कर लेनी है या आपने ये टैब का बटन दबा देना है। और मैंने टैब प्रेस किया। अब देखें, इसमें सबसे पहले वो कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि ये कंडीशन, यानी कि सबसे पहले इसमें कंडीशन आ जाएगी। मैंने कहा कि ये जो मेरा सेल K6 है ना, अगर ये सेल इज़ इक्वल टू 5 है और ये देखें ये मैंने कंडीशन लिख दी है। कंडीशन लिखने के बाद मैंने कोमा लगाना है, ये मैंने कोमा लगा दिया। अब कंडीशन के बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखना है कि 5, यानी कि अब मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, K6 इज़ इक्वल टू 5, ये मेरी एक कंडीशन है। यानी कि मैंने कहा कि ये मेरा जो K6 सेल है अगर ये 5 के बराबर है तो ये मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर ये कंडीशन पूरी हो तो फिर यहाँ पे जो ट्रू वाली वैल्यू है वो 5 आ जाए, और जो फॉल्स वाली है वो मैंने कहा कि नॉट 5। अब आप ख़ुद से पूछें कि क्या ये कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, फुलफ़िल हो रही है? क्या ये सेल K6 5 के बराबर है? तो अगर है तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे ट्रू वाली वैल्यू है वो आएगी। तो ट्रू वाली वैल्यू पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और फॉल्स वाली वैल्यू पे मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉट 5। तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ये 5 के बराबर है। तो मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे मैंने लिखा 6। अब जब मैंने 6 लिखा है तो इसने उसको नॉट 5 कर दिया है, यानी कि अब देखें, इसको मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। इफ़ K6 इज़ इक्वल टू 5, कि ये अगर 5 के बराबर है तो ये 5 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, फुलफ़िल नहीं हुई। तो जब कंडीशन फुलफ़िल नहीं होएगी तो फिर ये ट्रू वाली वैल्यू नहीं आएगी, फिर ये फॉल्स वाली वैल्यू आएगी। तो मेरे फॉल्स वाली वैल्यू पे क्या चीज़ है, नॉट 5, तो ये मेरा नॉट 5 आ जाएगा। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। देखें, यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन कंप्लीट होती है, अगर वो कंडीशन कंप्लीट होती है तो ट्रू वाली वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये पहली वैल्यू आ जाती है। और अगर वो कंडीशन ट्रू यानी कि कंप्लीट नहीं होती तो फिर फॉल्स वाली कंडीशन आ जाती है। ये जो यहाँ पे फॉल्स वाली वैल्यू है, फॉल्स वाली वैल्यू आ जाती है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपको पता है कि हम एक इनवॉइस पे काम कर रहे हैं, तो हम ना अब इसको अपने इनवॉइस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि वहाँ पे हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, ये मेरी इनवॉइस है। अब मैं यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ, और मैंने सिनेरियो ये बनाया है कि अगर मेरी ये जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस की अमाउंट ग्रेटर दैन 20,000 है। अगर मेरी इनवॉइस की अमाउंट ग्रेटर दैन 20,000 है तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ना उस इनवॉइस वाले को ना 10% का डिस्काउंट दे दो, उसको डिस्काउंट दे दो। अब मैं यहाँ पहले ना मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो यहाँ लगाऊंगा ना तो वो नज़र नहीं आएगा। तो अब मेरी कंडीशन है कि अगर मेरी कोई इनवॉइस जो है
इसको मैं फ़िलहाल 20 कर रहा हूँ। अगर मेरी कोई इन्वॉइस 20,000 से ज़्यादा है तो उसको 10% का डिस्काउंट दे दो, और अगर किसी का 20,000 से बिल कम है तो उसको जो है ना वो कोई डिस्काउंट नहीं देना। ये मेरे पास एक सिनेरियो है। अब आए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने किस तरह से करना है। देखें, इज़ इक्वल टू इफ़ के अंदर सबसे पहले क्या आती है, कंडीशन आती है। यहाँ पे देखें लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कंडीशन। तो मेरी कंडीशन ये है, मैंने कहा कि अगर मेरी ये इन्वॉइस की अमाउंट, ये मेरी इन्वॉइस की अमाउंट अगर ये ग्रेटर देन 20,000 है, ये मेरी कंडीशन होगी। कंडीशन के बाद मैंने कोमा लगा दी, यानी कि जो कंडीशन होती है उसके बाद हम कोमा लगा देते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरी ये इन्वॉइस की अमाउंट ग्रेटर देन 20,000 है तो उसके बाद ये जो ट्रू वाली वैल्यू है मैंने वो लिखनी है। तो मैंने कहा कि अगर इस तरह से है ना तो ये जो बिल है ना, इस बिल को 10% का डिस्काउंट दे दो, यानी कि इसका 10% का डिस्काउंट दे दो। ये मैंने ये ट्रू वाली वैल्यू लिख दी। फिर मैं कोमा लगाऊंगा और उसके बाद मैं कहूँगा वैल्यू फॉल्स वाली। तो मैंने फॉल्स वाली वैल्यू पे लिख दिया 0। अब ये क्या करेगा कि जितनी भी गिनती है जो 20,000 से ज़्यादा है, अगर 20,000 से लेके और आखिरी गिनती तक कोई भी वैल्यू होगी ना तो उसको ये 10% का डिस्काउंट दे देगा। और अगर कोई 20,000 से कम की वैल्यू होएगी उसके ऊपर ये 0 दे देगा। अब ग्रेटर देन, जब ग्रेटर देन की बात करेगा तो जितनी ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ हैं वो ट्रू के ज़ुमरे में आती हैं। तो वो ट्रू के ज़ुमरे में जब आएगी तो उसके ऊपर वो ये फार्मूला इंप्लीमेंट करके उसका डिस्काउंट दे देगा। और अगर 20,000 से कम होगी तो वहाँ पर डिस्काउंट नहीं देगा, वो ये 0 देगा। अब देखें, क्या ये वाली जो वैल्यू है, क्या ये 20,000 से ज़्यादा है? नहीं है। तो जब ये 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ये लें, 0 आएगी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू जो है मैं इसको कर देता हूँ जी 20,000। अब इसकी इनवॉइस की अमाउंट हो गई है 80,000। तो क्या 80,000, अब ये 80,000 तो 20,000 से ज़्यादा है। तो अब इसने क्या किया है कि अब इसने इस बिल की अमाउंट को ना 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो 8,014 है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। वो मैंने यहाँ इसलिए लगाया था ताकि आपको समझ आ जाए उसकी। मैंने कहा इज़ इक्वल टू इफ़ अगर ये ग्रेटर देन 20,000 है तो इसका ना आप 10% डिस्काउंट में डाल दो, अदरवाइज़ इसको 0 कर दो। और यहाँ पे मैंने किया फाइनल अमाउंट। अच्छा, इसको मैंने ये मर्ज एंड क्रॉस की ऑप्शन आपको सिखाई हुई है। जब डबल को करना है ना तो मर्ज और क्रॉस कर देना। इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और इसको भी ना ये वाला इस पर लाइन लगा देता हूँ। इसको एरियल कर दूँ, आई थिंक ये एरियल, वो बाकी तो एरियल है, इसको भी एरियल कर देता हूँ। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल माइनस का फार्मूला लगा दूँगा कि जो मेरी टोटल अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस कर दो, तो बाकी ये 72,126 की इनवॉइस आ जाएगी। तो अब देखें हमने क्या किया है कि हमने इफ़ फार्मूला के ज़रिए यहाँ पर डिस्काउंट एक यानी कि स्कीम चला दी है कि जी ये हमारी स्कीम चल रही है कि अगर किसी की 20,000 से ज़्यादा परचेज़ होएगी उसको हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो हमने इफ़ के ज़रिए, कंडीशनल फार्मूला के ज़रिए हमने ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसको कैलकुलेट कर दिया है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इफ़ की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे जब और मज़ीद चलेंगे तो और भी काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हम कवर करेंगे इफ़ के अंदर। फ़िलहाल देखें, मैं यही समझ रहा हूँ कि मैं जिनको अभी टीच कर रहा हूँ, जिनको मैं ये एपिसोड्स दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं। उनका लेवल अभी बिगिनर्स वाला है। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना वो एडवांस चीज़ें सीखते जाएंगे। तो अभी के लिए यही है कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मज़ीद यही कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कुछ भी है। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने सीखना है कि हमने डेटाबेस किस तरह से बनानी है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड में हम डेटाबेस को लेके बात कर रहे होंगे कि इस इनवॉइस के डेटा को हमने किस तरह से मैनेज करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।